हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मनीषा त्रिपाठी यानी आपकी प्यारी लेखिका सतरंगी एक बार फिर आप सबके सामने हूँ अपने दिल के जज्बात लफ्ज़ों पर लेकर। आज आप सबसे मैं जानना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कद्र किस चीज़ की या किस इंसान की करते हैं। मैं ये भी बताऊँगी कि मैं सबसे ज़्यादा कद्र किस चीज़ की करती हूँ। चीज़ बोल लें, इंसान बोल लें, जो आप बोलना चाहें। और साथ ही साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कद्र सिर्फ शायद मतलब उसे होती है जिसके पास वो चीज़ नहीं होती। जैसे पैसों की कद्र शायद किसी गरीब बच्चे को, इज्जत की कद्र रोड पे भीख मांगते भिखारी को, और प्यार की कद्र शायद किसी दिल टूटे आशिक को होगी। हम सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसकी हम कद्र करते हैं। शायद मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स होंगे। शायद किसी अनाथ बच्चे की लाइफ में कद्र की कीमत वही होगी जो जिसके पास पेरेंट्स नहीं है, जिसके सर पे माँ बाप का साया नहीं है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें पैसों की कद्र होगी कि वो बचपन से या काफ़ी लंबे वक्त से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी होंगी या फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे, तो शायद पैसे की कद्र उसे होगी। इज़्ज़त हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कहीं भी स्टैंड करो ना तो लोग आपको इज़्ज़त की नज़र से देखें। आप अपने आप पे प्राउड कर सको, आप अपने आप को इस जगह लेके जा सको कि लोग आपको इज़्ज़त की नज़रों से देखें। शायद इज़्ज़त की कदर ना उस भिखारी को होगी जिसे हम मतलब वो आता है भीख मांगने के लिए, हम बोलते अरे नहीं है, जाओ यहाँ से, नहीं है हमारे पास। कभी कभी हम उसे डांट देते हैं, धुतकार देते हैं, गालियाँ तक लोग दे देते हैं। तो शायद वो इंसान डिजर्व करता है गालियाँ। वो भी तो मेहनत कर रहा है ना, वो जो भी कर रहा है, बट कहीं ना कहीं एफर्ट्स तो वो कर रहा है। एक जगह खड़ा तो नहीं है, एक जगह वो सिर्फ बैठा तो नहीं है और जो उसे मिल रहा है वो कर रहा है, नहीं, वो घूम घूम के चीज़ें कर रहा है, भीख मांग रहा है। कहने के लिए वो और भी चीज़ें कर सकता है, भीख मांगने के अलावा और भी बहुत से काम कर सकता है, बट अगर उसे करना होता या उसे काम मिला होता तो भीख नहीं मांग रहा होता। तो लोग इज्जत उनकी नहीं करते। भिखारियों की जनरली लोग इज्जत नहीं करते। बहुत गिने चुने होंगे, 100 में से 2-4 लोग होंगे जो अच्छे काम करते हैं, जो भिखारी लोग को मतलब जो भी वो लोग होते हैं, पुअर पीपल्स होते हैं, जो भी कहें, उन लोगों को हेल्प करते हैं, उन लोग का सहयोग करते हैं। बाकी आज के वक्त में शायद कोई नहीं करता। वहीं अगर बात करें प्यार की, तो उसकी कदर, लिटरली उसकी कदर उस इंसान को होगी जिसका दिल टूटा हो। ये थोड़ी बोलने में अजीब लग रही है, पर ज़्यादातर लोग इसे जानते होंगे कि प्यार की कदर सिर्फ उस इंसान को होती है जिसका दिल टूटा हो, या फिर उस इंसान को होगी जिसको प्यार बहुत शिद्दत मतलब मुद्दतों के बाद मिला हो। सॉरी, प्यार उसका बहुत मुद्दतों के बाद मिला, मतलब बहुत एफर्ट्स, बहुत कोशिशें, बहुत कन्विंस करने के बाद मिला हो, तो उस इंसान की कदर उसे होगी, उस प्यार की कदर उस इंसान को होगी। बाप की कदर उस इंसान को होगी जिसके सर पे उसका साया नहीं। माँ है, नहीं है, दोनों ही मुकाबले, दोनों ही कैटेगरी में वो एग्जिस्ट नहीं करती, होते हुए भी वो नहीं है, और बाप तो है ही नहीं, क्या कह सकते हैं। माँ रोज़ सुबह 2 रोटियां बना के चली जाती है, उसे अपनी ज़िंदगी से ही फुर्सत नहीं, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो नन्ही सी जान वो 2 रोटी आधा पेट खाना खा के दिन भर खेलते हुए नंगे पैर बिता देता है। शाम को माँ घर आती है तो माँ को ये पूछने तक की फुर्सत नहीं कि बेटा तूने दिन में खाना खाया या नहीं खाया। तो माँ बाप के साए की कदर, माँ बाप का हाथ सर पे होना, ये चीज़ उस बच्चे को पता होगी। बैक टू द मेन टॉपिक, जो हमारा मतलब मेन फोकस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ माय चैनल। हाँ, प्यार, इश्क, दर्द, मंजिल। तो प्यार की कीमत सिर्फ दिल टूटे आशिक को होगी, जैसा मैंने कहा पहले।
पर उसे भी होगी जिसे मुद्दतों बाद मिला है। कभी कभी होता है ऐसा कि एक इंसान एक रिलेशनशिप में होता है, बहुत अच्छा चीज़ें सब चलती रहती हैं, देन उसके बाद सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं जिनकी वजह से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो जो विक्टिम होता है, जिसके साथ गलत हुआ होता है, शायद उसे प्यार की कदर बहुत अच्छे से होगी। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी। मान लीजिए जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक लड़का लड़की है, 2 लोग हैं, एक रिलेशनशिप में है। लड़की चीट कर देती है और लड़के के साथ गलत हुआ। अब वो लड़की छोड़ के चले गई, उसे किसी और को पसंद कर ली, चली गई उसके पास से, उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो लड़का, उसके साथ तो गलत हुआ ना, उसकी क्या गलती थी? उसने कुछ किया था? नहीं, वो तो अपना 100% दे रहा था, प्यार, कंसर्न, केयर, हर चीज़। इन फ्यूचर आगे जाके जब वो बंदा किसी और के साथ कोशिश करेगा अपनी फीलिंग्स शेयर करने की, तो शायद ये चीज़ ज़रूर मेंशन करेगा कि उसके साथ पहले क्या हुआ है, उसे उस चीज़ की कद्र होगी, या फिर वो किसी और को देखेगा सेम सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में वो खुद था, तो उसे उस चीज़ की कद्र होगी कि हाँ, ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मैं इस टाइम पीरियड से गुज़र चुका हूँ, मुझे पता है मैं इस सिचुएशन से गुज़र चुका हूँ, मुझे पता है उस फीलिंग का, मुझे पता है उस तकलीफ़ का। और दूसरा पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो प्यार की कद्र उस इंसान को भी होगी जिसे उसका प्यार बहुत मुद्दतों बाद मिला हो। शिद्दत का प्यार जिसको बोलते हैं ना, ये चीज़ होती है शिद्दत का प्यार। मतलब आप किसी को पसंद करते हो, आप कोशिश कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, सामने वाले को बता रहे हो, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, सामने वाले का क्या रीज़न है नहीं पता, हो सकता है वो किसी और को पसंद करता हो सकता है उसके घर में कोई इशू हो सकता है उसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, इस वजह से वो आपको नहीं हाँ बोल रहा है या आपके साथ नहीं रहना चाहता। पर जिस दिन वो हाँ बोलता है या बोलती है, मतलब उस दिन तो भाई आप 7वें आसमान पे। मुद्दतों के बाद शिद्दत वाला प्यार मिल जाना, वो भी एक लेवल का होता है। मतलब उसके बाद तो उस प्यार की जो कद्र होती है ना, मतलब कोई लिमिट नहीं है उसकी। हम जैसे बोलते हैं ना, किसी चीज़ को बहुत एफर्ट्स के बाद पाना, उसके बाद उसे संभाल के रखना, तो वही है जिसे शिद्दत वाला प्यार होता है ना, और मुद्दतों बाद मिलता है ना, वो उसे संभाल के रखता है, वो उसकी एक्चुअल कदर करता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप अपनी लाइफ में किस चीज़ की या किस इंसान की कदर करते हैं। और एक चीज़ मैंने पहले कहा था ना कि पहले मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेरी लाइफ में मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ की या किस इंसान की कदर करती हूँ। तो हाँ, शायद वो इश्क है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना।